बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़र्दे की यानी मुतंजन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बाज़ औक़ात ज़र्दे के चावल नरम रह जाते हैं और कभी सख्त रह जाते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि परफेक्ट ज़र्दा बने, लेकिन मैं आपसे कुछ ऐसे ही शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक्स, आपसे ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 लीटर पानी लिया है। पानी को मैंने उबलने के लिए पतीली में छोड़ दिया था और पानी में बॉयल आ चुका है। और 2 लिए हैं मैंने लौंग और 2 हरी इलायचियाँ लेकर मैंने पानी में ऐड कर दी हैं। और यहाँ मैंने लिया है आधा किलो यानी 500 ग्राम सेला चावल। उनको 2 घंटे के लिए मैंने धोकर भिगोने के लिए रख दिया था। और 2 घंटे के बाद मैंने उनका पानी निथार लिया और उबलने के लिए रख दिया पतीली में। ये देखें, चावलों को मैंने 15 मिनट दरमियानी आंच पर उबलने के लिए छोड़ दिया था और चावल परफेक्ट गल चुके हैं। एक कढ़ाई में मैंने घी ऐड करना है। यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच भरकर घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 हरी इलायचियाँ ऐड की हैं और 2 ही लौंग ऐड किए हैं इसमें। और यहाँ मैंने 2 कप फुल चीनी के लिए हैं। आधा किलो चावलों में मैं थोड़ी सी कम चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है। इस तनासुब से मीठा बहुत मुनासिब बनेगा। बस थोड़ा सा ही चीनी को हिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये 1/3 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है इसमें। बस इसको इतना पकाना है कि चीनी कतरे मेल्ट हो जाए और एक शीरे की फॉर्म में आ जाए। इसको दरमियानी आंच पर मैं पका रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें, चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। बस ये बात याद रखें कि जब आप ज़र्दा बनाएं तो उसके चावल उबालते हुए ये ध्यान रखें कि चावल बिल्कुल परफेक्ट गले हुए हों, 100% गले हुए हों, यानी उसमें कोई कनी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अगर हमने थोड़े से कच्चे छोड़ दिए तो वो चीनी में जाने के बाद अकड़ जाएंगे और चावल सख्त हो जाएंगे। बस इसको मैंने एहतियात से चीनी में मिक्स कर लिया है चावलों को। और इसको एक और बड़ी अहम टिप आपको बता देती हूँ कि जब चीनी में चावल ऐड कर दिए हैं तो अब हम चीनी का जो पानी है वो हम जब ड्राई करेंगे वो कैसे करेंगे। वो इस तरह करेंगे, हम ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन दरमियानी से कम आंच पर हम उसका पानी ड्राई करेंगे, चावलों का और चीनी का। देखें, पानी ड्राई हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। चावलों को मैंने छोड़ दिया था दरमियानी से कम आंच पर। और यहाँ मैंने अशरफियाँ ली हैं, कुछ टूटी फ्रूटी हैं और नारियल है ड्राई। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि इन चीज़ों से मुतंजन की खूबसूरती और जायका बहुत बढ़ जाता है। आप अपने टेस्ट और चॉइस के मुताबिक आप जो मर्ज़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है। जो फूड कलर होते हैं उनको थोड़ा सा पानी डालकर मैंने पेस्ट बना लिया है। येलो डाला, उसके बाद मैंने रेड डाला है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम दे दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने इस पर ढक्कन हटाकर खोया ऐड करना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें खोया ऐड कर देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी है। इस रेसिपी को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब थोड़ा सा खोया मैंने अभी इसमें ऐड करना है ताकि ये मेल्ट हो जाए और बाकी खोया मैं ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी। मज़ीद 5 मिनट के लिए दम दिया, उसके बाद मैं इन चावलों को मिक्स कर लूँगी। बस बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, हौसला मिलता है आगे बढ़ने का। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ मैंने रसगुल्ले लिए हैं छोटे वाले, वो इसमें डाल दिए हैं। उसके साथ ही मैंने खोया डाल दी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।